नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और 17 अक्टूबर वो तारीख है जो नामांकन का अंतिम दिन है। यानी उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा नहीं भरा जा सकता है। यानी इसके पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान भी होना है और नामांकन भी करना है जाके प्रत्याशियों को। तो ऐसे में बिहार में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं बहुत सारे सर्वे भी सामने आ रहे हैं। सी वोटर का एक सर्वे आया है जो आपने देखा ही होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब बिल्कुल समाप्त हो गई है। मात्र 16% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इनसे आगे नए नवेले प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक, जिन्हें 24% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव को 36% लोग देखना चाहते हैं। जबकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डटे हुए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या ये नीतीश कुमार का वाकई में अंतिम चुनाव होगा, जैसा कि बहुत सारे मीडिया हाउस में बताया जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना इतना आसान नहीं है? बच्चों का खेल तो बिल्कुल ही नहीं है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, प्रशांत किशोर को, या फिर अगर चिराग पासवान को पसंद करते हों, या सिर्फ 3.5% अप्रूवल रेटिंग वाले सम्राट चौधरी को पसंद करते हों, तो भी कमेंट करके बता दीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जेडीयू के प्रत्याशियों का जो नाम सामने आ रहा है, जिनका नाम फाइनल हो चुका है, किस विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हम सिर्फ सीट और नाम का ऐलान करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत है, चुनाव जीत पाएगा, हार जाएगा, ये हम बार बार आपसे नहीं पूछेंगे। आप अपनी राय बताइएगा, वीडियो को फालतू का लंबा नहीं खींचना है। तो सबसे पहली सीट है नालंदा, जहां से आप जेडीयू से श्रवण कुमार जी को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद सराय रंजन से विजय चौधरी का टिकट जेडीयू से फाइनल है। वहीं अमरपुर से जयंत राज को आप चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, तीर कमान के चुनाव चिन्ह के साथ। इसके बाद कल्याणपुर, जो कि SC आरक्षित सीट है, यहाँ पर आप महेश्वर हजारी को जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते पाएंगे। वहीं बहादुरपुर से मदन सहनी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। सोनबरसा से रत्नेश सदा का टिकट फाइनल हो चुका है, यही चुनाव लड़ेंगे। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता का टिकट फाइनल है, इनका मुकाबला हो सकता है रेणु कुशवाहा से, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी यहाँ से। तो बिहारीगंज में दोनों में कौन भारी पड़ेगा, अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आलमनगर से जेडीयू से नरेंद्र नारायण यादव का टिकट फाइनल हो चुका है। धमदाहा से एक बार फिर से जेडीयू की दिग्गज नेता और यहाँ की कई बार की विधायक लेसी सिंह चुनाव लड़ेंगी। एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन जाएंगी या एक बार से फिर जीत हासिल होगी, आप अपनी राय ज़रूर बताइए, खासतौर से अगर इस क्षेत्र से आते हो तो। इसके बाद सुपौल विधानसभा है, जहां से विजेंद्र प्रसाद यादव आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे जेडीयू के टिकट पर। और हरलाखी से सुधांशु शेखर का टिकट फाइनल हो गया है। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे जेडीयू की तरफ से। वहीं बरबीघा विधानसभा से सुदर्शन कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। झाझा से दामोदर रावत का नाम फाइनल हो गया है। फूलपरास से शीला मंडल का नाम फाइनल हो चुका है। कुशेश्वर स्थान, जो कि SC आरक्षित सीट है, यहाँ से शशि भूषण हजारी का नाम फाइनल है। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे आपको तीर कमान चलाते हुए दिखेंगे, यानी जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में नजर आएंगे। जीतेंगे या नहीं इनमें से कोई भी, ये आप कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि जेडीयू की कितनी सीट आने वाली है, क्योंकि वैसे तो जेडीयू 100 से कम सीट पर नहीं लड़ेगी, 100 से ज़्यादा सीटों पर ही लड़ेगी। कितनी सीट जीत पाएगी, पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन होगा या खराब होगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे का टिकट फाइनल है, ये आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। गोपालपुर से गोपाल मंडल चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। वहीं बाबू बरही से मीना कुमारी एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, जीतेंगी या नहीं अपनी राय बताइएगा। बेलागंज से मनोरमा देवी और पिपरा से रामविलास कामत का टिकट भी
फाइनल हो चुका है। ये सभी लोग अपना अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट फाइनल है। वारिसनगर से अशोक कुमार का टिकट फाइनल है। सुरसंड से दिलीप राय का टिकट फाइनल हो चुका है, ये भी जल्दी ही नामांकन दाखिल करेंगे। रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा का नाम फाइनल हो गया है जेडीयू प्रत्याशी के रूप में। वहीं निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव का टिकट भी फाइनल हो चुका है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रानीगंज से अचमित ऋषिदेव प्रत्याशी बनेंगे जेडीयू के। महेशी से गुंजेश्वर शाह का टिकट फाइनल है। वहीं गायघाट से महेश्वर प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि ये सीट जा रही है चिराग पासवान के खाते में, इसके लिए उन्होंने लिस्ट में नाम भी दिया था, लेकिन अब ये सीट उनको नहीं मिलेगी, ये जेडीयू के खाते में जा रही है फिलहाल की सूचना के अनुसार। वहीं भोरे से सुनील कुमार चुनाव लड़ेंगे। महनार से उमेश सिंह कुशवाहा का टिकट फाइनल हो चुका है। महनार से कहा जा रहा था कि आरजेडी की जो विधायक हैं वर्तमान वीणा देवी, वो आएंगी चिराग पासवान की पार्टी में, और क्योंकि उनके पति रामा किशोर सिंह चिराग पासवान की पार्टी में यानी लोजपा में आ चुके हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगी एनडीए की तरफ से, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। महनार से उमेश सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद आप देख सकते हैं मोरवा विधानसभा से विद्यासागर सिंह निषाद का टिकट फाइनल है, और बेलदौर से पन्ना लाल सिंह पटेल का टिकट भी फाइनल है जेडीयू से। गायघाट से, ये देखिए थोड़ा नाम रिपीट हो रहे हैं क्या, गायघाट से महेश्वर प्रसाद यादव, भोरे से सुनील कुमार, महनार से उमेश सिंह कुशवाहा, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सही बात है, रिपीट हो गया है। बेलदौर से पन्ना लाल सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे, और राजगीर से कौशल किशोर को आप जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। राजपुर से संतोष कुमार निराला जी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पे। तो ये है वो 35 प्रत्याशी यहाँ पर लगभग दिए गए हैं, जबकि जेडीयू से कम 100 यानी 100 से ज़्यादा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ये बात 100% कन्फर्म है। और ऐसे में आपकी जो भी राय हो नीतीश कुमार के बारे में, फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बिहार का ये चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। और खुद जो पार्टियां अभी एनडीए में हैं, चुनाव के बाद भी एनडीए में रहेंगी ज़रूरी नहीं है, और यही स्थिति महागठबंधन के साथ है। जो पार्टियां महागठबंधन में हैं वो कब तक महागठबंधन में रहेंगी ये कौन बता सकता है। लेकिन सबसे खास बात इन सज्जन की है, इन्हें आप पहचानते ही होंगे, प्रशांत किशोर नई नवेली पार्टी बना लिए हैं, नाम है जनसुराज, और इन्होंने दावा किया है कि जेडीयू 25 सीट से ज़्यादा जीत ही नहीं सकती है। अगर जेडीयू 25 सीट से ज़्यादा जीत जाती है तो भले ही इनकी पार्टी का बहुमत आ जाए बिहार में, लेकिन ये राजनीति छोड़ देंगे। तो आपकी क्या राय है, क्या इनको राजनीति छोड़नी पड़ेगी प्रशांत किशोर को, या अभी ये राजनीति में चलेंगे, नीतीश कुमार इन्हें मौका देंगे ज़्यादा सीटें जीतकर? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जो इन्होंने कसम खाई है, प्रण किया है, वो तो तोड़ेंगे नहीं मेरे ख्याल से। तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।